देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ये अपन पहले पढ़ चुके। उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ की पहचान करनी है। तो उपचयित पदार्थ कौन कहलाता है बेटा? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो कौन कहलाता? अपचयन कहलाता है। तो उपचयन और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। तो देखिए ध्यान से आंसर। पहला है 4Na, 4 सोडियम है। Na का नाम क्या बेटा? सोडियम। ये तो देखना पड़ता है। अब अपन को ये याद होना चाहिए सोडियम का संकेत क्या होता है बेटा? Na। कैसा है? सॉलिड है। तो Na के कितने? 4 हैं। O2 ऑक्सीजन, ठीक है ना? ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब सोडियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो सोडियम ऑक्साइड बना। अब मैं बोल रहा हूँ सोडियम ऑक्साइड, तो बेटा सोडियम का नाम ये नहीं होता, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब कोई जुड़ता है तो उसके नाम में आइड लगाया जाता, बताया था। तो सोडियम ऑक्साइड क्या नाम है इसका बेटा? सोडियम ऑक्साइड है। Na2O है। कैसा है बेटा? वो सॉलिड है। ठीक है। अब इसको संतुलित कर रहा है तो जी 4 2 जी क्या होता है? तो देखो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए Na है, अभी ये कुछ नहीं लिखा, भूल जाओ इसको, कुछ नहीं लिखा। यहाँ कितना है? Na1 है। ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या बोला था? सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो यहाँ पर Na कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है बेटा? 2। तो इसको भी क्या चाहिए हमको? 2। और Na2 पहले से था तो 2 का हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ गुणा। 2 का गुणा करेंगे तो Na कितना होगा? 4। 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा फिर हमको? 4 का। तो Na 4 4 बराबर हो गए कि नहीं? O के 2। तो यहाँ पे देखो O के 2 हो गए हैं। ठीक है ना। अब हमें इसमें उपचयन और अपचयन बताना है कौन में हो रहा। सोडियम Na दिख रहा, Na2O में उपचयित होता है। अच्छा ये बताओ कि सोडियम है, सोडियम में ऐसा क्या बदलाव हुआ बेटा कि सोडियम ऑक्साइड बन गया? इसमें क्या जुड़ गया? O जुड़ गया है। इसलिए कौन सी क्रिया हुई? उपचयन की क्रिया हुई। कौन सी हुई? उपचयन की। तो लिखा हुआ है सोडियम Na2O में उपचयित होता है क्योंकि Na का O2 से क्या हो रहा है बेटा? संयोग हो रहा है। और O2 क्या हो रहा है? अपचयित होने वाला पदार्थ है। अभी क्या हो गया बेटा जी? उपचयन हो गया है। अब जी क्या हो जाएगा आगे जाके? अपचयन की क्रिया कर लेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। आगे किसके लिए तैयार है? अपचयन के लिए तैयार है। तो ये क्या हो गया? पहले उपचयन, फिर क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है। ठीक है। इसके बाद में है सेकेंड, कॉपर ऑक्साइड में किससे क्रिया कर रहा? हाइड्रोजन से। कॉपर ऑक्साइड किससे कर रहा बेटा? हाइड्रोजन से कर रहा है। तो क्या बन रहा? कॉपर देखो अलग हो रहा और जल बन रहा। यानी H2 के साथ क्या जुड़ रहा है जी? O इसके साथ पहुंच गया है, Cu अलग हो गया। तो क्या बन गया? कॉपर प्लस H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड बना। क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 दिख रहा है, इक्वल टू क्या बना? कॉपर प्लस H2O मीन्स जल बना। तो कॉपर ऑक्साइड है, बोर्ड पे देखो ध्यान से क्या लिखा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड है जी, तो जो कॉपर ऑक्साइड लिख दिया, H2 का H2 लिख दिया, Cu का Cu लिख दिया, जल का मैंने जल लिख दिया। इतना समझना। अब कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर है और ये क्या बेटा? कॉपर ऑक्साइड है। अपचयन या ऑक्सीजन का क्या हो रहा बेटा? ह्रास हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन का गायब हो रहा। ऑक्सीजन गायब हो रहा तो क्या बन रहा बेटा? तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। तो कौन सी क्रिया हुई? अपचयन की। अपचयन की। अपचयन होगा जी। लाइन किसको बता रही बेटा? अपचयन को बताती है। ठीक है ना। अपचयन यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ? ह्रास। अब चले इसमें H2 में। H2 ये है और H2O ये है। बेटा H2 में क्या चेंज हुआ कि H2O बन गया? इसमें क्या जुड़ गया बेटा? O जुड़ गया है।
तो कौन सी क्रिया हो गई? उपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि। ठीक है ना। अतः उपचयित होने वाला पदार्थ H2 और अपचयित होने वाला पदार्थ CuO है। ठीक है ना। अपचयित होने वाला पदार्थ कौन है बेटा? अपचयित होने वाला पदार्थ कौन है? CuO। और ऑक्सीकृत यानी उपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा बेटा? समझ में आ रहा? ये क्या है बेटा? CuO। CuO से क्या हट रहा? O2। तो क्या हो रहा? क्या हो रहा? अपचयन। H2 के साथ क्या जुड़ रहा? O2। इसलिए क्या हो रहा? उपचयन। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? एक ट्रिक बताई थी, उबलना। उपचयन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और अपचयन बेटा उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है। समझ में आया? इस प्रकार से क्वेश्चन फिनिश। ठीक है ना। और बेटा अपना लेसन भी फिनिश।